तो नई संसद अब देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और यहीं से तमाम कायदे कानून जो है देश के लिए बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ यहां पर मौजूद है, स्थापित किया गया। वजन इसका 9500 किलोग्राम है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबाई 6.5 मीटर है। चारों ओर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी यहां लगाया गया है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का वजन करीब 6500 किलोग्राम का बताया जाता है। तो ये कुछ खासियत जो है संसद भवन की वो हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक स्तंभ का की जो खासियत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नई लोकसभा में बैठने की क्षमता देखिए, 888 सीट जो है, और मयूर की थीम पर रखा गया। लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर 888 सीटें तैयार की गई, बैठने की क्षमता होगी। नई राज्यसभा बैठने की क्षमता की अगर बात करें तो 384 सीट है। थीम यहां पर कमल रखा गया है, राष्ट्रीय फूल कमल के थीम से यहां पर इसको डिजाइन किया गया है। तो ये खासियत है, सीटों की संख्या बढ़ाना बेहद जरूरी था। सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आधुनिक वक्त की आधुनिक संसद है ये। हालांकि विपक्ष इस पर तमाम सवाल खड़े करता रहा, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। अब जो है विपक्ष को भी यहीं बैठना है, यहीं पर सरकार का विरोध करना है। सरकार यहीं से देश के लिए तमाम नीति तय करेगी। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, विशाल हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। इसके अलावा ए.के. जैन साहब हमारे साथ आर्किटेक्ट मौजूद हैं। ए.के. जैन साहब, विमल पटेल ने जो ये संसद भवन तैयार किया है, आपके नजरों में ये कितना शानदार भव्य है? धन्यवाद। ये नया संसद भवन एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है, एक नई दृष्टि है, नई दिशा दे रहा है और वास्तु को के नए द्वार खोल रहा है, जो कि जैसे कि इसमें 3 द्वार हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार। उनके लिए एक वास्तुकार होने के नाते मुझे लगता है कि ये 3 द्वार खुलेंगे भारतीय वास्तुकारों के लिए। जैसा आपने ठीक बताया, ये बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर परिकल्पना है, जिसको कि शेप दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने विद दी हेल्प उस कंस्ट्रक्शन में काम किया है CPWD ने और टाटा प्रोजेक्ट्स ने। और ये इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो हमारा संसद भवन है ये भी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन की थी, 1921 में बननी शुरू हुई थी और 1927 में कंप्लीट हुई थी। उस समय इसके निर्माण के लिए करीब 5 वर्ष लग गए थे और 171 मीटर का डायमीटर है, करीब 600 मीटर का इसमें सरकमफ्रेंस है, जिसमें कि पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं और ये ओपन कॉरिडोर है फर्स्ट फ्लोर पे। इसमें राज्यसभा में बैठने के 250 मेंबर्स बैठने की व्यवस्था है, लोकसभा में 530 मेंबर बैठने की व्यवस्था है। लेकिन ये डिमांड 15 साल से चल रही थी कि इसको यहाँ पर हम नए भवन को, नए पार्लियामेंट बनाई जाए या इसको ठीक किया जाए। और काफ़ी डिबेट के बाद ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर ही एक नई पार्लियामेंट बनाई जाए, जिसका लिंक पुरानी पार्लियामेंट से हो। और इसको शेप देने में हमारे प्रधानमंत्री ने काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव लिया, काफ़ी काम किया। और विमल पटेल इसके आर्किटेक्ट जो अहमदाबाद में बेस्ड हैं, उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया। और डिज़ाइन में जैसे रिक्वायरमेंट थी, इसमें 888 सीट की लोकसभा और 348 सीट की राज्यसभा बनाई गई। इसके अलावा सेंट्रल हॉल है, जो पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है, जहाँ पे कि सारी डिस्प्ले कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। स्काई लाइट है, उसमें फोकल्ट पेंडुलम। तो आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ये भवन तैयार किया गया है, बहुत खास तरीके का भवन है और आधुनिक वक्त के साथ साथ आगे के करीब 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये भवन तैयार किया गया है। कि जैन साहब, मैं लौटता हूं आपके पास, विशाल का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल, वहां पर लोगों की मौजूदगी भी हमने देखा। नई संसद भवन पर विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन आज हम सियासत पर बात नहीं कर रहे, लेकिन लोग वहां पर क्या कह रहे हैं? इसकी भवन की जो खासियत है, जो दिव्यता भव्यता है, जो खूबसूरत तस्वीरें आज हमने दिन भर देखी, उन तस्वीरों को देखने के बाद लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए बिल्कुल सीधे हम लखनऊ वासियों से सीधे बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ हर वर्ग के लोग मौजूद हैं और सभी को जो है संसद भवन के उद्घाटन का इंतजार था, तो आज उद्घाटन हो गया है। कैसा लग रहा है नया संसद भवन? बहुत इंतजार था जिसका, बहुत दिनों से उसका, बहुत सुरक्षित ये बनाया गया है पिछले वाले से, तो हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक नया भवन है जो वास्तु के हिसाब से अच्छा है, हर तरह से अच्छा हो, साथ में धर्मदंड की स्थापना हुई तो ये और ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, आज जो है संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री थे, तो कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? हम लोग ये सोच रहे थे कि इतने सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक कोई प्रधानमंत्री दूसरा ऐसा हाउस अपना नहीं बना पाया। आज कोई प्रधानमंत्री ने अपना घर बना करके अपने घर में उद्घाटन कर रहा है। कैसा लग रहा था जब उद्घाटन हो रहा था? बहुत ही गौरवशाली क्षण था, जिस समय ये देखा कि हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी संसद की नई इमारत का लोकार्पण हिंदू हृदय सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा था। और सबसे बड़ी विशेषता थी धर्मदंड, जो हजारों साल से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, उसको संसद के मेन उसके अंदर स्थापित किया गया। कैसा लग रहा था जब पूरा संसद में जो है नया संसद भवन का जो है उद्घाटन हो रहा था? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। 64,500 वर्ग फुट का ये पूरा पार्लियामेंट बना है और जिस तरीके से इस पे भारत की संस्कृति को दिखाया गया है, चाहे वो आपका लोटस हो या हमारा मोर हो, हर चीज को वहां दिखाया गया और सभी धर्म के धर्मगुरुओं के द्वारा वो पूजा की गई। जिस तरीके से विपक्ष उस पर उंगलियां उठा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। जैसे आज सुबह जेडीयू ने एक पूरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि पार्लियामेंट की कंपैरिजन वो ताबुक से करते हैं, तो वो पूरी तरीके से फिर अनुराग भदौड़िया उस पर कहते हैं कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अगर आप पूरा विपक्ष जो है अगर वो उसको में होता तो अच्छा लगता। कैसा लग रहा था? मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे स्वाभिमान जागा है आज असल में। ये पुनः आज़ादी है, क्योंकि इतने सालों से हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन रह रहे थे अंग्रेजों के घर में। आज अपना घर जैसे महसूस हुआ। ये पुनः आज़ादी देश को मिली है, जो आज तक हम लोग अंग्रेजों की जो इस्तेमाल करी जा रही थी। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, कैसा लग रहा है? जी, आज हमारे पूरे विश्व में भारत का जो नाम हुआ है, मोदी जी ने जो कार्य किया है उसके लिए पूरा भारत गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है। तो देखिए, ये तमाम राजधानी लखनऊ के लोग हैं, उनसे लगातार हम रिएक्शन ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है, मोदी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक काम किया गया, हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आप कह रहे थे कि आज़ादी जो है दोबारा से मिली? जी, ये पुनः आज़ादी मिली। आज तक जो हम लोग पार्लियामेंट यूज़ की जा रही थी वो अंग्रेज़ों की दी हुई थी, लेकिन आज जो हम लोग के देश के लोगों ने जो बनाई है, इसलिए हम लोग को गर्व महसूस है। अच्छा, जो है 3 द्वार जो है वो किस तरह से जो है संसद भवन के आगामी 100 सालों के लिए कितना जो है अच्छे रहेंगे? बहुत ही अच्छे रहेंगे। आगे के लिए मोदी जी ने इसकी जो वो संरचना कराई है बहुत सोच समझ के कराई है कि जिससे कोई भी अव्यवस्था वहाँ पे ना होने पाए। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आने जाने निकलने सब चीज का रास्ता। बिल्कुल, तो लखनऊ के लोग जो हैं समर्थन में हैं, सरकार के इस फैसले का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो अंग्रेजों के जमाने में 1927 में जिस भवन का निर्माण हुआ था, पूरी तरीके से उस भवन में देश के लिए नीति निर्धारण हो रहे थे। अब हमारे देश में आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद भवन बनवाया है उसमें अब देश के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज कार्शनी नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। इसके अलावा संतोषी हमारे साथ वास्तुशास्त्र के जानकार मौजूद हैं। इसके अलावा आनंद त्रिपाठी संविधान के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल मैं कार्शनी नागेंद्र महाराज जी से लेना चाहता हूं। महाराज जी, ये धर्मदंड को लेकर के, सेंगोल को लेकर के जो बातें विपक्ष करता रहा और जो जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेंगोल को दिया, उसे अब आप किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा जो हमें एक संसद मंदिर के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारे धर्म रूप, हमारे सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। शास्त्र गवाह है, इतिहास गवाह है, जितने भी पहले महाराजा होते थे तो वो राजनीति धर्म नीति के अनुसार करते थे। तो आज यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने कर के दिखा दिया कि हमारी राजनीति धर्म नीति के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है। तो वही शास्त्र सम्मत, क्योंकि मोदी जी इतने विवेकशील व्यक्ति हैं कि उन्होंने एक एक व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए हर वर्ग का, तंत्र पंथ का, सनातनी का, शास्त्रों का, पूरी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस संसद का निर्माण कराया। अपनी